हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में करना है। इंडक्टिव इफेक्ट के एक परमानेंट इफेक्ट है एंड विच अराइज व्हेन एन इलेक्ट्रोन्यूट्राइन ग्रुप इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द कार्बन चेन। मतलब हमने जो भी कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसके एक एंड पे क्या लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो इस तरह के जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा है तो वे इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो, जब हमारे पास देखो जैसे हमारे पास ये बॉन्ड दिया हुआ है, इसमें होता है हमें पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोड है क्लोरीन। तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो इस बॉन्ड के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट इसके ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, तो अगले कार्बन के बीच में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस पॉजिटिव पार्ट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसके पास क्या आ जाता है, पार्शियल डैश पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उसी तरह जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो अगले कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी होगी, पर अगले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। इसको हम डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव दे देते हैं। उसी तरह जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो अगला जो शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसने भी अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन किस तरफ खींचने हैं, कार्बन की तरफ। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी होगी, पर इसके ऊपर क्या जा जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट है वो एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें तक क्या होती रहती है। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एट वन एंड ऑफ द चेन। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और इसे हम किससे शो करते हैं, आई से क्या करते हैं, शो करते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट है और इट इज जनरली रिप्रेजेंट बाय एन एरो राइट विद इट्स हेड इन द मिडल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। मिडल ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या लगाना है, इसका एरो लगाना। ठीक है, तो दिस इफेक्ट डिक्रीज शार्पली एज वी मूव एटम इन्वॉल्विंग द इनिशियल पोलर बॉन्ड एंड बिकम नेग्लिजिबल द फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, यहाँ पे उससे भी कम है, पर ये सभी इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेंगे, शो करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस तरह की है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट अभी आपको बताया, ये हमारे पास क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट है, और ये कब अराइज होता है, जब हमारे पास कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों। ठीक है, पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। तो सबसे पहले है द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन। मतलब जिन सब्स्टिट्यूएंट की इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है हेलोजेंस है, नाइट्रो है, साइनो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, ये सारे क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। उसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को उनकी अट्रैक्टिंग पावर हाइड्रोजन से कम है। ठीक है, मतलब वो अट्रैक्ट तो करते हैं पर हाइड्रोजन से कम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे हमारे पास है मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, टर्शी ब्यूटाइल, मतलब जितने भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इससे इन बेस पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे बेस पे हम इंडक्टिव इफेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन एटम इज द इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप। मतलब अगर हम जो कार्बन चेन के साथ अगर जो एटम लगा है, जैसे ये वाला जो एटम लगा है वो इलेक्ट्रॉन विद द ड्राइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो ये सारे क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग इफेक्ट शो करते हैं।
तो इनका ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग है, सबसे ज्यादा नाइट्रो का, उसके बाद साइनो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, फिर हेलोजेंस, उसके बाद हाइड्रोक्सी अल्कोहल, ईथर, फिनाइल, हाइड्रोजन। मतलब इनका इफेक्ट क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है प्लस आई इफेक्ट। वो क्या होता है, इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द वन एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मतलब जो ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और डोनेट करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन, अपने इलेक्ट्रॉन ये सारे इस कार्बन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो एज ए रिजल्ट तो इनका जो ऑर्डर है वो किस तरह, सबसे ज्यादा टर्शरी करेगा, उसके बाद सेकेंडरी करेगा, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद स्कला मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करना है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या है, एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो कि थोड़े टाइम के लिए होता है, और ये कब प्लेस होता है, जब जो एटम्स है, दो एटम्स के बीच में क्या हो, मल्टीपल हो। अब ये मल्टी बॉन्ड है वो सेम कार्बन के बीच में भी हो सकता है और दो अलग अलग एटम के बीच में भी हो सकता है। मतलब जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस रिक्वायरमेंट एज अटैकिंग रीजेंट, इस बॉन्ड को करने के लिए हमें एक अटैकिंग रीजेंट की क्या है, रिक्वायर है। वो अटैकिंग रीजेंट हमारा ऊपर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। जैसे हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्डों को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास अटैकिंग रीजेंट है वो क्या, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जो इसमें पास क्या एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लिविंग, जिनके पास क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ किस पे, इन दोनों में से किस पे अटैक करेगा, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो जब ये वाली चीज इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट ये जो जेड है, कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और ये जो जेड है वो किसके साथ लग जाता है, कार्बन के साथ। ठीक है, तो हम द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन ए मल्टीपल बॉन्ड एट द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और इफेक्ट। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, मूव करना है एक एटम से लेके दूसरे एटम के बीच इन द मल्टीपल बॉन्ड। डिमांड होती है कि आपका जो अटैकिंग रीजेंट है वो किस टाइप का है। ठीक है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। ये टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए होता है जब तक अटैकिंग रीजेंट ने इस पे अटैक करना होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास जो अटैकिंग रीजेंट है, तो इस अटैकिंग रीजेंट के बेस पे हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पाई बॉन्ड और क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम विच आर अटैकिंग रीजेंट फाइनली गेट अटैच। मतलब जिसमें हम जब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं उस कार्बन के पास जहां पे अटैकिंग रीजेंट ने क्या होना है, अटैच होना है। द इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनते हैं। अब यहाँ पे देखो अटैकिंग रीजेंट हमारा H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव मीन से हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मीन्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि प्लस इफेक्ट कौन से जो शो करते हैं, जब हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस कार्बन पे शिफ्ट होनी है जहां पे अटैकिंग रीजेंट ने लगना है। मतलब जिस जगह पे अटैकिंग रीजेंट ने लगना है उसी जगह पर जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होते हैं। तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या शो करते हैं, प्लस ई इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द अदर कार्बन अदर देन टू विच द अटैकिंग रीजेंट गेट अटैच इज कॉल्ड माइनस इफेक्ट। मतलब अब हमारे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो उस एटम पे शिफ्ट करते हैं जहां पे अपोजिट टू द अटैचमेंट ऑफ अटैकिंग रीजेंट। मतलब जहां पे जिस जगह पे अटैकिंग रीजेंट नहीं लगे ना उसके ऑपोजिट एटम पे क्या करते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूएंट है वो माइनस ई इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, अब यहाँ पे देखो जो साइनाइड है वो किस यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है कार्बन पे, और जो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम पे क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। ओके, एक हमने करना है डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है, और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो क्या, टेम्परेरी इफेक्ट है। जो इंडक्टिव इफेक्ट कब होता है, जब हमारे जो सिग्मा स्लाइटली शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जहाँ पे जो स्लाइटली मूवमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और यहाँ पे क्या, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो यहाँ सैचुरेटेड कंपाउंड में होता है, ये होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन किसी और एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इट डज नॉट नीड एनी आउटसाइड रीजेंट, यहाँ पे यहाँ को काम करने के लिए किसी आउटसाइड रीजेंट की जरूरत नहीं है। यह ऑपरेट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ आउटसाइड रीजेंट। यहाँ पे हमारे पास ऐसा रीजेंट जो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है या दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इट इन्वॉल्व पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आयंस। यहाँ पे जो आयंस है वो पार्शियल सेपरेट होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ये इंडक्टिव इफेक्ट और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी करना है।